अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। खुशामदीद रेसिपी का इसमें खुशामदीद कहने के साथ कहूँगी, अगर बहुत से लोगों के चावल बच जाते हैं, बॉयल किए हुए चावल बच जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए और किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप के करीब जो है बॉयल किए हुए चावल लेने हैं। उसके साथ आपने क्या करना है, हाफ़ कप जो है इस तरह से मूँग की दाल ले लेनी है। उसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ कर लेने के बाद इसको अच्छे से धोकर वॉश कर लीजिएगा और इसको भिगोकर 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 20 मिनट भिगो लेने के बाद फिर इसको जो है किसी पैन में डालना है और उसके बाद इस पैन के अंदर आपने इतना पानी डालना है कि आपकी दाल जो है वो अच्छे से इसके अंदर आप गला सकें। तो इसको जो है इसके अंदर यानी आपने हाफ़ कप के करीब मूँग की दाल ली, उसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डालकर इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देना है गाइस। आपने इसको अच्छी तरह फुली जो है इसको बॉयल कर लेना है ताकि आपकी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब आपका जब पानी देख सकते हैं बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, जब पानी रिड्यूस हो जाएगा और आपकी दाल बिल्कुल गलने के करीब हो जाएगी, तो इस तरह से देख सकते हैं ये बिल्कुल गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर आप इसको जो है वो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम हो चुकी है और अब आप इसको जो है इसका पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और निकाल दीजिएगा और उसको छन्नी में छान लीजिएगा। अब ये जो बचे हुए मैं चावल की बात कर रही थी कि जब चावल बच जाते हैं, आप कुछ बनाते हैं बिरयानी में से बच जाते हैं, अक्सर जो है बॉयल करते हुए ज़्यादा उबाल लिए या घर में बचे हुए चावल जो होते हैं, दाल चावल बनाया तो चावल बच गए, तो आपने इसको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है। आपने किस तरह से इसकी टिक्की बनानी है, तो सबसे पहले आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने जो है 1 कप भरे हुए चावल लेने हैं, ठीक है? बॉयल किए हुए से सादे नमक के साथ बॉयल किए हुए हैं। उसके साथ आपने 2 से 3 जो है कटी हुई जो है वो हरी मिर्चें ले लेनी है, इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके साथ आपने जो है प्याज़ ले लेने हैं, हाफ़ कप आप इसके अंदर जो है चॉप्ड किया हुआ आप प्याज़ छोटा-छोटा वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा गाइस। उसके साथ आपने जो है वह ज़ीरा लेना है, काला ज़ीरा लीजिएगा, वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है, छोटा चमचा। उसके साथ अगली चीज़ के अंदर ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे गाइस। और इसके साथ जो है अब अगली चीज़ जो जाएगी सारे मसाले इसके अंदर जो है अपने शामिल करते जाने हैं और इसके अंदर आप अब साल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है उबालते हुए भी डाला था, तो अब जो है वो सॉल्ट जो है आप जो है हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर एज़ पर टेस्ट ऐड कर दीजिएगा गाइस। सो इसके अंदर नमक भी चला गया गाइस। अब ये सारे मसाले सारे के सारे इसके अंदर ऐड करके लास्ट में जो है गाइस अब आपने क्या करना है, वो जो बॉयल की हुई दाल थी उसमें से पानी जो था वो निकाल दिया था। उसके बाद जो है छन्नी में छान कर उस पानी से यानी बिल्कुल ड्राई करके उसके बाद ये दाल जो है वो इसके अंदर मिक्सचर के अंदर जो बॉयल किए हुए राइस और वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है आपने फिर क्या करना है गाइस, ये सारे के सारे जो है वो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा मसालों को और ताकि अच्छे से चावल और दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स कर लेने के बाद गाइस अगली चीज़ क्या करनी है आपने गाइस, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको आपने ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डालकर गाइस अब आपने क्या करना है, इस जितनी भी दाल है सारी की सारी याद रहे कि आपने दाल फुली इसको बॉयल करना है। अच्छे से बॉयल की हुई दाल होगी और चावल भी अच्छे से गले हुए होंगे तभी आपकी अच्छी सी टिक्की बनेगी। तो अब आपने इसको जो है ग्राइंडर में डालकर मिक्सचर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए गाइस। तो आप चाहें तो इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा-सा जो बचा हुआ दाल का पानी था ना, दाल का जो पानी था वो इसमें से थोड़ा-सा डाल सकते हैं, थोड़ा-सा रख लीजिएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको जो है सिंपल जो है इस तरह से ग्राइंडर में डालकर जो है वो पूरा अच्छे से जो है इसको पीस लीजिएगा। जी, मीनवाइल ये मैंने सारी की सारी दाल पीस ली है। फिर इसके बाद पीस लेने के बाद गाइस अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इस स्टेज पर इस तरह कंसिस्टेंसी में है। गाइस अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधा घंटा छोड़ दीजिएगा और आधा घंटा इसको जो है दाल को फ्रिज में रख दें। फ्रिज में आधा घंटा रखने के बाद अगेन मैंने इसको निकाला है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल ये अब थिक सी हो चुकी है दाल चावल जो है इसको अब आप से देख सकते हैं। अब आप इसके अंदर जो है गाइस अगर चाहें तो इसके अंदर थोड़ा चावलों का आटा शामिल कर दीजिएगा और या चावलों का आटा शामिल ना करना चाहें तो आप इससे क्या होगा, चावलों से तो एक तो क्रिस्पी बनेंगे और अगर चावल का आटा नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब मैदा या मैदा ऐड कर दीजिएगा बल्कि गाइस। और उसके बाद जो है इसको जो है वो थोड़ा सा ये होगा कि ये थोड़ी सी अगर आपका बैटर थोड़ा पतला बना है तो मेरे लिए ये इनफ था, इसलिए मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने लेना है मैदा, ठीक है? मैदा ले लीजिएगा और उसके बाद जो है आपने क्या करना है गाइस,
मैदा लेकर फिर आपने जो है वो इस ये जो जो मिक्सचर रेडी किया है, इसको किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। राउंड बना सकते हैं, कटलेट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, यानी आप इसको रोल रोल की तरह शेप भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो है वो आप सॉफ्ट सी इस तरह से इसकी टिक्की बनाते जाएँगे और मैदे पे कोट करते जाएँगे और सेट होने के लिए इसको आप जो है वो इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में रख लें और जब तक ये थोड़ी-सी सेट हो जाएँगी, फ्रीज़र में इसको तकरीबन आधा से 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। जो अच्छे से सेट हो जाएँ, तो आप जो है बना कर रख लीजिए, इससे आसानी से जो है वो हो जाएँगी। हाथ गीला करके उसके बाद जो है इस तरह से आप जो है वो बनाते जाएँगे, सारी की सारी इस तरह से टिक्की बनाते जाएँगे और जो है फिर आप इसे मैदे में कोट करते जाएँगे। फिर आगे आपने क्या करना है गाइज़, आपने तेल गरम करना है पैन के अंदर और उसमें ये टिक्की जो है इस तरह से टिक्कियाँ जो सारी की सारी जो थी, वो इसके अंदर 1 बाय 1 करके आप इसके अंदर ऐड करते जाएँगे गाइज़। तेल आपका गरम होना चाहिए, जितना तेल गरम होगा उससे एक तो ये है कि आपका जो तेल है वो गरम होगा तो ही आपकी टिक्की अच्छी बनेगी। उसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा-सा जो है वो ऑयल इसके अंदर ऐड करना है और इसके अंदर इसको अच्छे से जो है आपने फ्राई कर लेना है। इसकी एक साइड जो है वो इसको बताया कि पहले तेज़ आँच पर ऑयल थोड़ा गरम कर लीजिएगा, फिर इसकी भी आँच जो है मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम आँच पे इसको आपने फ्राई करना है। पहले से जो है हर चीज़ कुक्ड है, जस्ट आपने इसको 5 टू 7 मिनट जो है एक तरफ से अगर हो जाए, तो आपने इसको बस 5 टू 7 मिनट इसको कुक करना है। तो आपने जो एक तरफ से हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा गाइस। तो आपने जो है इस तरह से इसकी साइड एक तरफ से देख सकते हैं, दूसरी तरफ से ये गोल्डन इस तरह से इसका कलर आ चुका है। तो इसकी साइड जो है वो साइड सारी जितनी भी टिक्कियाँ हैं उनकी साइड टर्न कर दीजिएगा। आप कह रहे होंगे ये क्या है? ये जो मैंने मैदा लगाया था, ये तेल के अंदर जो है ये थोड़ा-सा ये मैदा आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है वो मैदा इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आएगा। तो आपने जो है परेशानी होने कोई चीज़ जली नहीं है गाइस, ये इसके अंदर मैदा जो था वो मैदे का ज़ाहिर बात है आटा था, मैंने इस पे अंडा-शंडा कुछ नहीं लगाया है। तो आपने जो है इसके बाद इसको जो इस तरह से निकाल लेना है, एक साइड हो जाए तो दूसरी तरफ से इसी तरह से गोल्डन करके लाइट गोल्डन करके इसको निकाल लीजिएगा और फिर इसके बाद जो है इसको जो है इसको किसी भी पेपर पर रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसके बाद गाइस आप इसको प्लेट में सर्व कीजिएगा ग्रीन चटनी के साथ एज़ अ स्नैक इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशल ओकेज़न पे बना सकते हैं, ईद, रमज़ान, इफ्तार हर तरह के ओकेज़न पे बना सकते हैं। हर रोज़ रात को 8 बजे मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है रेसिपी का इसको और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें।